सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। 78वें स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 में शारदा ऑडिटोरियम आरके मिशन रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के शारदा ऑडिटोरियम में बहुत ही तरंग के साथ 10 साल हुए राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रूप में पॉजिटिव मीडिया का काम जो किया गया है उसमें एक नई अंगड़ाई ली है और 10वें साल में 10 सूत्री मैनिफेस्टो जारी हुआ है और ये सकारात्मक वर्ष लॉन्च हुआ है जिसको सानिध्य मिला रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी और मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा जी, जो कि फिल्म सिटी नोएडा के संस्थापक हैं, वर्ल्ड मीडिया पर्सनालिटी हैं और उनके साथ मिलकर हम लोग सकारात्मक वर्ष में 10 सूत्री मैनिफेस्टो को जारी कर रहे हैं। अगले स्वतंत्रता दिवस पर जब मिलेंगे तो सब आरजेएस बताएंगे कि उन्होंने इस साल यानी कि अगले साल 2024 और 25 में अगले स्वतंत्रता दिवस पर कितना कुछ विश्व को पॉजिटिव बनाने का जो बीड़ा उठाया वो कितना पूरा किया। एज ए राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के संस्थापक उदय कुमार मन्ना के रूप में मैंने तिगुने काम करने का संकल्प लिया है और 10 के 10 मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सभी सहयोगी आगे मिलकर आए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और लोग भी इस मुहिम से जुड़ेंगे और इस विश्व को सकारात्मक बनाने के लिए अपने घर परिवार को भी जोड़ेंगे और इस विश्व में पॉजिटिव मीडिया जो काम कर रहा है उससे और भी मीडिया संस्थान एडॉप्ट करेंगे और अपने मीडिया संस्थान ही नहीं बल्कि अपने दर्शकों के बीच भी सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें सरकार का भी रोल होगा, इसलिए मीडिया संस्थान सरकार के साथ भी डायलॉग करें, यानी पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करें। हम लोग ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो 11 अगस्त 2024 संकल्प का दिन बन गया, 10 साल हुए और 10 सूत्री मैनिफेस्टो का सकारात्मक वर्ष 2024-25 घोषित हुआ। जय हिंद, जय भारत। Today's program was so vibrant that I'm sure that many people will come forward, contribute to its growth. And we have heard, because the presence of Marwaji and others have sent a positive message to those who are present, and it will go to others through media. And I think the trajectory of RGS PBH is on the right track, in the right direction, and I'm sure it has a bright future. And those who have already joined and others will see them and will get vibes from them and will accelerate and will contribute to the acceleration of the growth of this media. And in fact, there is a vacuum. There is a vacuum, and this will fill. I am sure about it. नमस्कार, मैं आचार्य प्रेम भाटिया, फाउंडर डायरेक्टर विश्व भारती योग संस्थान प्रियदर्शनी विहार दिल्ली। मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, आरजेएस से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मुझे नवाजा गया है, मुझे लगता है कि मैं इस पर और अच्छा काम करूँगा और आरजेएस को, पॉजिटिव मीडिया को, पॉजिटिव वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी होगा वो जरूर से किया जाएगा। मैं 2-4 आपको शेयर अर्ज करता हूँ
मैं अपनी किताबों के वजह से भी, बुक्स से भी, मैं जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इनाम होता है बड़ा या बड़ा ईमान, इनाम होता है बड़ा या बड़ा ईमान, जो सही समझा नहीं वो रहा परेशान। इनाम से तो कई गुना बड़ा ईमान है, उस पर काम किया जाए। और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह का आचरण मेरा है सब मानव का हो, जिस तरह का आचरण मेरा है सब मानव का हो, अगर तुम्हें स्वीकार है सबको तुम स्वीकार हो। अपने आचरण को देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितना भी अमानवीय आचरण हो रहा है आजकल, तो अमानवीय आचरण हमारा मानवीय में कैसे बदलेगा, इस पर बातचीत है कि अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता है अनेक से, और मानवीय आचरण होता नहीं है एक से, मानवीय आचरण होता है प्रत्येक से। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, धन्यवाद। मेरा नाम निर्मला देवी है, सिलोरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। आरजीएस पीबीएस प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहते हैं और टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में आके ये ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को पॉजिटिव मीडिया के बारे में, पॉजिटिव सोच के बारे में बताते हैं ताकि बच्चे पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें और बच्चों का विकास हो। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों ने जो बोला वो मुझे बहुत इंस्पायर हुई मैं उससे, और मैं आरजीएस पीबीएस उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें इन्होंने बुलाया और हमें सम्मानित किया। थैंक यू सो मच। ये भारत समाज के ही नहीं, समस्त विश्व मानव को अपने आप को शेड्यूल और पॉजिटिविटी में रहना है और पॉजिटिविटी को देखते हुए दूसरों को भी जागृत करना है। और इस संसार के अंदर में जो पॉजिटिव है वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है। हमारे वेद का मंत्र है कि सबके साथ सम गच्छध्वम सम बदध्वम, तो सबके साथ चलना है, सबका विकास हो, सब एक साथ जुड़ करके पॉजिटिव के लिए, सच्चाई के लिए, भारतवर्ष को समृद्ध करने के लिए, पूरे विश्व मानव के लिए कार्य करे, यही भावना है। हम इसको सभी से गुजारिश करते हैं, सबसे हम कहते हैं कि आप भी आगे चलिए और जुड़ करके कार्य करिए। बस जुड़ना, जुड़ाव, लगाव रखिए और मिलिए जुलिए, हंसते रहिए और पॉजिटिविटी में रहिए। जय हिंद, जय भारत। I am Dr. Saraswat. It's a matter of pride and privilege for me that today I was part of this grand event. It's a matter of great joy, particularly Mr. Maan, who has been at the leading role for organizing this activity, is a wonderful person with the right and very, very objective aims of the organization. I hope everybody will agree that if the aims and objectives of any organizations are set rightly, logically, with a perspective, then organization persists. And that is what exactly it is happening in this organization. I could realize, feel, and have the feelings also that this organization is likely to achieve its goals in terms of the positive energy. I hope every person throughout the universe must recognize and understand and identify the importance of the positivity. The life with positivity makes you great. You survive in any situation if you are positive. Life is a situation which has to be combination of the struggles, all kind of situations, events,
But if there is a positivity, then a person can survive, make good results, outcomes will be fine, and things will be much better. This is what exactly I look at it. So I wish our friends, particularly Mr. Kushwaha, who has been in the leading role of this organization, I wish all the best, and wherever my contribution is required, I will be available for that. I hope this organization will not restrict only to few countries, but to almost all the countries, and it will perform and set objectives will be met, and that is exactly the target of any organization when the set objectives are met. So thank you very much for giving me opportunity, and I hope such programs should be organized at a as far as possible. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा सक्सेस बनाएं, अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, और इस जो पॉजिटिव एनर्जी का जो एक टारगेट है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए तो कम्युनिकेट किया जा सकता है, वेबिनार्स की जा सकती हैं, सेमिनार्स की जा सकती हैं। इवन दिस कैन बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल करिकुलम वेयर सच थिंग्स कैन बी सेल्ड थ्रू, एंड इट विल बी अ वंडरफुल एक्टिविटी। आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार, आरजेशियन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एनुअल प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हुई हैं जो हमें आने वाले समय के अंदर हमारी स्पीड बढ़ाएंगी, और इस मकसद को, इस उद्देश्य को बहुत ही प्रफुल्लित करते हुए मजबूती के साथ, संकल्प के साथ इसे उस ऊंचाई पे लेके जाएंगी जिसकी आज हम सब ने मिलकर प्रतिज्ञा करी। जैसे ही 10 कमांडेंट होते हैं, 10 थिंक होते हैं, वैसे ही आज 10 प्रतिज्ञा ली गई है, और सभी ने अपने अपने अनुसार एक प्रतिज्ञा ली है, और हर व्यक्ति विशेष जिसने प्रतिज्ञा ली है वो स्वयं से ईमानदारी बरतेगा तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ते रहेगा। और मैं आज के प्रोग्राम के अंदर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।